हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। ये रीडिंग जितना आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है और क्या उन्हें जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव। थैंक यू। चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एंड द वर्ल्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो ठीक है, आपको विजिबल है ना कार्ड्स? चलो देख लेते हैं। तो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सबसे पहली एनर्जी जो मुझे मिल रही है, यहाँ पे कोई यहाँ पे दर बदर भटक रहा है। ऐसा लग रहा है दर दर पे जाके कुछ पाना है, उसे कुछ चाहिए। जहाँ हर जगह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकार मिल रहा है। हर जगह से उनकी बातें सुनी नहीं जा रही हैं। यहाँ पे तो कोई ऐसा है दर दर 10 जगह दर दर भटक के, दर दर भटके, पर हर तरफ से मिला नो चांस। किसी को कोई एक चांस चाहता है, मगर हर जगह से नो चांस मिला। आपके दुश्मन, शत्रु, हेटर, जो भी आप कह सकते हैं, आखिरी उम्मीद भी अब उनकी दम तोड़ रही है। ये कौन सी उम्मीद है आखिरी जो इनकी दम तोड़ रही है? सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों कार्ड से लग रहा है, यहाँ पे देखिए पैसे के रिगार्डिंग पेंटिकल्स है यहाँ पे, और ये कार्ड जो है 3 ऑफ पेंटिकल्स की है। यहाँ पे किसी ने आपके पैसे पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी यानी इविल स्पेल किए हैं। और ये पैसे के रिगार्डिंग एक चीज़ और मुझे दिख रही है, आपका किसी से या किसी का आपसे कोई पैसे के रिगार्डिंग कोई कोर्ट केस हुआ है जिस पे भी इविल स्पेल किए गए हैं, ताकि वो स्थिति स्टक हो जाए। किसी को पता है कि उसकी हार होने वाली है, इसीलिए किसी ने क्या किया है, आपके ऊपर इविल स्पेल किया है, और ताकि आपकी हार हो किसी भी तरह से। जबकि आप यहाँ पे जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सच्चाई सामने है। किसी कार्मिक यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, कोई ऐसा इंसान है जिसने ये ठान लिया है कि आप चाहे जितने अपने जीवन में अच्छा ही कर ले, पर आपको हार मिलना बहुत ज़रूरी है। ये किसी के लिए बहुत ही, किसी ने ऐसे जैसे लग रहा है किसी ने ठान लिया है। दूसरी बात, कोई आपके जीवन से यहाँ पे ऐसा इंसान निकलने वाला है जिसने आपको बहुत दुख दिया, बहुत तकलीफें दी। यहाँ पे कोई अपना कर्मा फेस कर रहा है, और ये इंसान आपके जीवन से जाने पे मजबूर हो गया है, क्योंकि ये खुद इतने गिल्ट में है। इसने आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स में डाला है। इसे ये इंसान अब आपका सामना नहीं कर सकता, इसलिए आपके लाइफ से ये जा सकता है। कोई तो ऐसा इंसान है, उसे लगता है क्योंकि वो गिल्ट के कारण आपका सामना नहीं कर पा रहा है, उसकी कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने खुल के आई हैं, जिसने पीठ पीछे आपके लिए बहुत सारी बातें बोली हैं, और ऐसे बातें बोली हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। यानी कि इससे साफ साफ पता चल रहा है ये इंसान घर में छुपा हुआ कोई दुश्मन है, और इतनी बातें सच्चाई सामने आ गई हैं कि ये इंसान आपका सामना नहीं कर पा रहा, और ये जहाँ आप रहते हैं आपके साथ से कहीं और छोड़ के जा सकता है, वॉक अवे कर सकता है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है। यहाँ पे आप किसी कार्मिक साइकिल से निकलते हुए दिख रहे हैं। कार्मिक बैगेजेस को रिलीज करके किसी न्यू आप सर्कल में एक एंटर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी नेगेटिविटी पीछे छूट रही है आपकी। कोई तो ऐसा है जो 10 जगह आपके ऊपर नेगेटिविटी करने के बाद उसके जीवन में जो कर्मा आया,
ये दसियों जगह पे ये इंसान भटक चुका है, पर हर जगह से मिल रहा है नो चांस। अब इन्हें कोई चांस नहीं दिया जाने वाला है। इन्होंने जो कर्मा किया है वो भुगत रहे हैं, और जो भी आपके ऊपर इविल स्पेल्स इन्होंने किए हैं वो इनके ऊपर 10,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके बैकफायर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इन्हें हर जगह से नो चांस मिल रहा है, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन है और डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। इन्हें अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है, और ये ऑलरेडी बहुत परेशान है, दर दर भटक रहे हैं कि कैसे इनको एक चांस और मिले, पर हर जगह से नो चांस ही इनको मिल रहा है। कहीं पे कोई इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अब इनकी आखिरी उम्मीद भी अब दम तोड़ रही है। तो किसी को कर्मा भर भर के मिल रहा है। आप बहुत गोल ओरिएंटेड है, अपने जीवन में कुछ अच्छा करने वाले हैं। बहुत आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। आप फोकस्ड है बहुत ज़्यादा अपने जॉब पे, अपने करियर पे, और आप उधर ही देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आप एक कार्मिक बैगेज को उतार के आपके जीवन में कार्मिक्स लोग अगर कुछ थे वो वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपके जो आपका हक था उसको किसी ने, या आपका कहीं पे पैतृक संपत्ति हो सकती है, आपका पैसा हो सकता है, किसी ने हड़पने की कोशिश की थी, वो इंसान भी यहाँ कर्मा भुगतता हुआ नज़र आ रहा है। अगर उसने आपका एक ऐंठा था, यानी कि थोड़ा बेईमानी किया था, तो उसका 10 गुना उसे भरना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पे आप किसी कार्मिक, कोई आपका कार्मिक था, एक रिलेशनशिप को आप छोड़ के अब आप इस समय आपने खुद को हीलिंग की है, बड़ा ही कर्मा आपने भुगता है यहाँ पे किसी इंसान के साथ। जो कार्मिक बैगेजेस थे काफ़ी, उसे उतारते उतारते आपका हर जगह से यकीन ख़त्म हो गया। बहुत आपने प्रताड़ना सही है, बहुत ज़्यादा परेशान आप हुए हैं, लेकिन अब इस दुख तकलीफ़ों की ये समय ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। आपको इस समय एक न्यू साइकिल में आप एंटर करते हुए दिख रहे हैं। अपने नए लाइफ में आप एक न्यू लाइफ आपकी स्टार्ट होती हुई दिख रही है, और यहाँ पे आपको डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड कर दिया गया है, ताकि आप अपने जीवन में जो कुछ आपने बहुत सारे दुख फेस किए उससे बाहर निकल सके। तो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन इंटरवेंशन दोनों का दोनों ही मुझे दिख रहा है। किसी के जीवन में ऐसा ग्रहण लगा है कि कोई इंसान सोच रहा है कि अब क्या किया जाए। गलतियाँ तो कर ली हैं, अभी भुगतने के टाइम पे नानी याद आ रही है किसी को। तो यहाँ पे बहुत दुखी है कोई, ऐसा लग रहा है उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अपना कर्मा भुगतने का टाइम बड़ा ही बुरा लग रहा है। जब दूसरों को भुगताया था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अभी देखते हैं क्या है। डियर डिवाइन डियर, एक न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में। ये करियर में हो सकता है आपके। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, तो यहाँ पे आप, कोई ऐसा है यहाँ पे जो बहुत ही इमोशनल है, उसके इमोशंस का बहुत भर भर के किसी ने, बड़े चंट चालाक लोग हैं, या आप हो सकते हैं, काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं। बहुत सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं, लोगों में इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं, अपने इमोशंस दिखाए हैं आपने, उसका परिणाम आपको बहुत ही गलत मिला है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने इमोशंस का फ़ायदा, कुछ धूर्त लोग हैं आपके आसपास, ये फैमिली के हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, वर्क प्लेस में कोई भी हो सकता है, आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर करके इन लोगों ने अपना बहुत उल्लू सीधा किया है। लेकिन अभी आप धीरे धीरे बदल रहे हो, आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है आपके साथ, है ना। काफ़ी होशियार बन रहे हो। डेविल, किसी ने आपको, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो डेविलिश प्रैक्टिशनर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देखो, जो इंसान इमोशनल होता है ना, बहुत ज़्यादा कभी कभी लो फ्रिक्वेंसी पे चला जाता है। ऐसा इंसान जो इमोशनल होता है उसे बहुत धोखे भी मिलते हैं। वो लोगों को अपने जैसा समझते हैं, तो आप शायद ऐसे हो सकते हैं। आप काफ़ी इमोशनल होने के कारण किसी ने आपको, आपके ऊपर एक बंधन क्रिया डालने की कोशिश की है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हासिल करने की किसी ने कोशिश की। काफ़ी इनोसेंट इंसान है, बहुत ही ज़्यादा आप यहाँ पे इमोशन हो सकते हैं, और अब बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे सीधे सच्चे इंसान हो सकते हैं। तो किसी इंसान ने आपको फंसाने की कोशिश की, हो सकता है आपके पास यहाँ पे मनी हो, प्रॉपर्टी हो, जिसको कोई बड़ा चंट चालाक इंसान है और थोड़ा सा ऑकल्ट साइंस में भी प्रैक्टिशनर हो सकता है। तो इस इंसान ने आपके इमोशंस को देखते हुए आपको एक इजी टारगेट समझा, और आपके इमोशंस को हर्ट करके आपसे बहुत कुछ लूटने की कोशिश की है।
यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एक अच्छी बात है, आपके चारों तरफ इस समय प्रोटेक्शन शील्ड है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कुछ इसकी तंत्र मंत्र की क्रियाएं आपके ऊपर असर नहीं कर पाई और आपका ये कुछ छीन नहीं पाए, इसीलिए आग बबूला होकर बैठा हुआ है कोई इंसान, जला फूका हुआ आपसे। आपके रिलेशनशिप को तुड़वाया गया। यहाँ पे देखिए, आप कोई बहुत ही अच्छा आपका रिलेशन था, ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है, जिसमें तंत्र मंत्र करके दोनों को अलग करने के लिए कोई एक पार्टनर ने वॉक अवे किया है, अपने पैर पीछे ले लिए हैं और ये जानबूझ के इंटेंशनली करवाया गया है कि कोई नहीं चाहता था आप लोग का रिलेशनशिप यहाँ पे फले फूले। फिर से वही कार्ड निकल के न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही, बहुत अच्छी एक नई शुरुआत हो रही है आपके करियर में, आपके लव लाइफ में भी हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा आ रही है। किसी भी गुरु को आप मानते हैं, गुरु बृहस्पति की वजह से आपके लाइफ में मुझे धन की स्थिति भी सुधरती हुई दिख रही है। अगर आपके जीवन में धन कहीं स्टक था, आप काम करते जा रहे हो पर धन की आमदनी यहाँ पे बहुत कम मुझे दिख रही है। पहले अच्छा था लेकिन बीच में आपको ऐसा फील भी हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि धन आना आपके जीवन में बंद हो गया, ऐसा आपको लग रहा है कि कुछ रुक गया है। तो यहाँ पे हकीकत में किसी डेविल इंसान ने रुकावट डाली थी, यहाँ पे खुलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन शील्ड आपका काम कर रहा है अच्छी तरीके से। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 9, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स दोनों गिरा है। तो यहाँ पे जिसने भी आपको इस प्रॉब्लम में डाला है उसको कोई सेकंड चांस यहाँ पे मिल नहीं रहा है। 10 जगह ये दर दर की ठोकरें खा रहा है ये इंसान, अपना कर्मा भुगत रहा बहुत जबरदस्त तरीके से। ये देखो, कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा है, किसी के सारे चक्रस को यहाँ पे ब्लॉक हो गए हैं, क्योंकि किसी ने आपके ऊपर बहुत सारे डेविल्स अटैक किए थे जो उन्हीं के ऊपर बैकफायर हो चुके हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स यानी कोई 9 तलवारों के, जब किसी के सीने में या पीठ में 9 सोर्ड्स यहाँ पे अगर इंजेक्ट कर दिए जाए तो उसको कितना पेन होगा। कोई ऐसी परिस्थिति फेस कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है, रातों को नींद ना आना, उठ उठ के बैठ जाना, हाँ डर लगना रात में, और यहाँ पे एंजाइटी मुझे दिख रही बहुत ज़्यादा, बहुत एंजाइटी है यहाँ पे। मुंह छुपाना, यानी कि यह फुल्ली कर्मा को यहाँ पे भुगत रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, ऐसी जगह ये इंसान कर्मा भुगत रहा है जहाँ इसे पानी भी नसीब नहीं है। इसने बहुत बैड कर्मा आपके साथ किए हैं। इसे ना इसका कोई फैमिली वाला, अकेले है इंसान, ना कोई फैमिली का है ना कोई बाहर का है, ऐसी जगह पे ये इंसान कर्मा भुगत रहा है जहाँ इसको कोई देखने वाला नहीं। फुल कर्मा यहाँ पे भुगत रहा है कोई इंसान जिसने आप जैसे इनोसेंट, किंग ऑफ कप्स हो, आप बहुत इमोशनल इंसान हो, बहुत इनोसेंट इंसान हो, आप जैसे इंसान के साथ इतना बुरा किया गया है कि इसीलिए रूह कांपने वाला यहाँ पे इन्हें कर्मा भुगतना पड़ रहा है। आप इमोशनल हो, लोगों से लड़ते नहीं हो, लोगों को दुख नहीं पहुंचाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई कहर ढाएगा। मजिशियन, इस समय आपके जीवन में खुशियां हैं, खुशियां मुझे नज़र आ रही है, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक समय ऐसा रहा होगा आपके जीवन में, काफ़ी आपकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी आपके जीवन में जो स्थिति चल रही है अच्छी चल रही है। काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन हो, बहुत सीधे सच्चे, सच्चा दिल यहाँ पे मुझे दिख रहा, बहुत सच्चे इंसान हो, और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने, जितना आपको चाहिए, जो भी आप चाह रहे हो वो आपकी यहाँ पे पूर्ति हो रही है, अच्छी तरीके से पूर्ति की जा रही है आपकी। ये इनोसेंट नेचर ही आपको, यूनिवर्स को बहुत पसंद है आपका इनोसेंट नेचर, यूनिवर्स को बहुत पसंद है, इसलिए यूनिवर्स आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। जितने भी लोग आपके जीवन में ये चिंदी चोर जैसे जो लोग हैं, झूठे, फरेबी, मक्कार, आपको बिच्छू सांप जैसे डसने वाले लोग, ये आपके जीवन से वॉक अवे कर रहे हैं, इनको जाना ही पड़ेगा, ये यूनिवर्स का ही फैसला है। क्योंकि अगर ये नहीं गए तो ये आपको फलने फूलने ही नहीं देंगे। और यहाँ पे आप इतने इनोसेंट है, डिवाइन टाइमिंग या डिवाइन इंटरवेंशन इसीलिए हुआ है जब कोई ईश्वर का बच्चा जो बहुत इनोसेंट होता है, उसे नहीं पता है कि उसे क्या करना है, तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होता है। जब जब बहुत, जैसे गीता में बोला है, जब जब धर्म की बहुत ज़्यादा हानि होने लगती है तो भगवान को आना पड़ता है।
ऐसे ही जब जब किसी इनोसेंट बच्चे के साथ बहुत बुरा होने लगता है, तब यहाँ पे कार्ड्स में आता है डिवाइन इंटरवेंशन। तो ऐसा ही मुझे कुछ दिख रहा है। तो ऐसे लोग आपके जीवन से बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। सारा बर्डन, आपका बोझ यहाँ पे यूनिवर्स अब हटा रहे हैं। अब आपको कोई बोझ आपके सिर पे बहुत बर्डन है, बहुत बर्डन। जहाँ जहाँ आपने सेक्रीफाइसेस किए उन लोगों से आपको धोखे मिले। जहाँ जहाँ आपने अपनी ज़िंदगी में अपने बारे में नहीं सोचा, औरों के बारे में सोचा, औरों को उठा के दे दिया अपना बहुत कुछ, उन लोगों से बर्डन मिल रहा था। ये बर्डन आपका हटाया जा रहा है। ये लोग आपके लाइफ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। इनको जाना ही पड़ेगा। ऐसे सर्कमस्टांसेस बन रहे कि इन्हें जाना ही पड़ेगा। आपके जीवन में हल्कापन यूनिवर्स लाना चाहते, बहुत बोझ आपने उठा लिया और ऐसे ऐसे आपके जीवन में कष्ट आए हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे हो चुका है और ये होना भी बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे एक और काम करना यूनिवर्स को बाकी है, जो वो करने वाले हैं। कोई थर्ड पार्टी जिसने आपके जीवन में बहुत ही तहलका मचा के रखा हुआ, आपको शायद पता नहीं है। आपका पार्टनर आपको बहुत दुख दे रहा, बहुत परेशान कर रहा, आप समझ नहीं पा रहे ये बिहेवियर क्यों आपके साथ चल रहा है। तो ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है आपका पार्टनर, जो आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, आपको परेशान कर रहा है। या इसकी ये नीयत हो सकती है कि आपको परेशान करे, आप इसे खुद ही छोड़ के इसके लाइफ से चले जाओ। कोई तीसरा आपकी जगह आके लेना चाहता है। तो डिवाइन इंटरवेंशन है, ये चीज़ें संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान बाज नहीं आता अपने बैड बिहेवियर से। तो इसीलिए यूनिवर्स और डिवाइन यहाँ पे सबके साथ जो जैसा कर रहा उसको उसी तरीके से कर्मा भुगतने का काम यहाँ पे चल रहा है। जो लायक नहीं है वो जाएंगे आपके लाइफ से, जो लायक है वो रुकेंगे, और जो आपका जगह लेने का कोशिश कर रहा है उसकी सब कुछ छीन लिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। और जिसने जितना कष्ट और दुख आपको पहुंचाया है वो उसी तरीके से धराशायी हो रहा। आप देख रहे हो 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। उसी दुख का भागीदार वो इंसान बन रहा है, बच नहीं सकता। दर्द बदर्द कितनी भी ठोकरें खा जाए, कोई सेकंड चांस नहीं है इनके लिए। ये अपना आखिरी उम्मीद भी अब दम तोड़े, क्योंकि जो किया है बिना उसको भुगते ये यहाँ से निकल नहीं सकते। कितना बर्डन आपके सर पे इन्होंने दिया था, लेकिन यूनिवर्स हटा रहे आपके सर से सारा बर्डन। देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। बैक बिचिंग, आपके पीठ कुछ कर नहीं सकते तो पीठ पीछे आपके चुगलखोरी कर रहे या बातचीत कर रहे, कुछ गलत बात ही कर रहे होंगे, अच्छे तो है नहीं। बिट्रेयल, मैंने कहा ना, ये जानबूझ के आपके लाइफ में सेपरेशन लाया गया है, बिट्रेयल आपको फील कराया गया है। टेक इट इजी। जीवन में अब कितने भी आपको यूनिवर्स कह रहे हैं वो सब कुछ आपका ठीक करने वाले हैं। आपको बहुत हल्का होके रहना है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बोझ बना के नहीं रहना है। तो यूनिवर्स आपका बहुत कुछ, आर्कएंजल माइकल, ठीक है। आर्कएंजल माइकल तो हमेशा ही आपके एनर्जी फील्ड में यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आर्कएंजल माइकल भी इन लोगों को मजबूर कर रहे जो आपको सर्व नहीं करते कि ये जाएं आपके लाइफ से। ये आर्कएंजल माइकल का ही काम है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल माइकल। तो आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एंजल्स आपके आसपास हैं। लीव एडिक्शन, तो यहाँ पे कहा जा रहा है अगर आपको कोई एडिक्शन है तो उसे लीव छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, वरना आपके सामने ये एक चैलेंज बन के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कोर्ट हाउस। मैंने पहले कहा था कोर्ट केस कोई अगर हो सकता है आपके ऊपर, तो अगर पैसे की रिगार्डिंग कुछ ऐसा आपके ऊपर किसी ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश किया, कोर्ट केस चल रहा है, वहाँ पे आपको जीत मिलती हुई दिख रही है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 12 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 18 नंबर, अगेन 10 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 15 नंबर। तो ये नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये डेट आपके लिए, बर्थडे डेट आपका हो सकता है। ये मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी ये नंबर जो मैंने बोला है ये किसी तरीके से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और अब हम देख लेते हैं नेम। अच्छा, एज भी मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे एज है किसी की 35, 53, 52, 52 एंड 40, 41, 49, 39, 21 भी किसी की एज हो सकती है, ठीक है। तो ये एज है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स।
और प्लेस और नेम भी देख लेंगे, जो मुझे यहाँ पे दिखेगा वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इस पे देखते हैं, पी यू पी अच्छा, इस रीडिंग को कोई यूपी से भी देख रहे हैं, जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और पीएनबी से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड कोई बातें हो रही हैं यहाँ पे। पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक की कोई बात यहाँ पे चल रही है। यूपी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। और यहाँ पे वी सी वी आर, राजकोट से कोई इस रीडिंग को देख रहा हो सकता है, राजकोट, ठीक है। बिहार यहाँ पे निकल के आया है, और नीलांगा निकल के आया है, पनवेल निकल के आया है, ई, ठीक है। और यहाँ पे नेम भी देख लेते हैं। पवन किसी का नाम हो सकता है, उदित किसी का, उदित किसी का नाम हो सकता है। यूके से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। निशा किसी का नाम हो सकता है। बीना किसी का नाम हो सकता है, बीना। वीर या वीरभद्र किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे किसी का नाम रिचा हो सकता है, रिचा। रोहन किसी का नाम हो सकता है। और तो फ्रेंड्स, यही थी रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।